नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार को ये मालूम है कि बुढ़ापे में अब क्या करना है, कहाँ जाना है। क्या लगता है नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, जैसे भविष्यवाणी की जा रही है सुरजीत यादव द्वारा? मैं कभी नहीं, सुरजीत यादव हो या कोई यादव हो, मैं नहीं मानता, क्योंकि भाई उसके ऊपर कृष्ण चक्र चल रहा है। नीतीश कुमार के ऊपर कृष्ण भगवान ऐसे हाथ रखे हुए हैं कि इन यादवों के कहने में मत आना। वो कहीं नहीं जाएगा। पलटू राम जब था तब तो था, आज वो राम भक्त हो गया है। और ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन अभी कुछ लोग करेंगे इंडिया गठबंधन। अरे चुनाव नजदीक आने ये कि इंडिया गठबंधन ही बिखर जाएंगे, वो पता नहीं चलेगा। ये तो 2 महीने कह रहे थे इंडिया गठबंधन है कहाँ। अभी इनका सीटों का बंटवारा जब होगा ना तो इंडिया गठबंधन वहीं से टूटना शुरू होगा। वो पता नहीं चलेगा इंडिया गठबंधन था कि महागठबंधन था। यहाँ इनको हर तरह का इज्जत मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी जो सरकार है वही सरकार यहाँ भी है। डबल इंजन का हर चीज़ का फैसिलिटी मिलेगा, हर तरह का फ़ायदा रहेगा। तो अपना फ़ायदा नुकसान वो ठीक जानते हैं। सर ऐसा तो हुआ है ना बहुत बार कि नीतीश कुमार यादव ने पलटी मारी है, पलटू राम भी उन्हें कहा जाता है। पलटू राम काहे बोल रहे हैं, बोलिए तो। वो गए थे, वो देखिए। सर एक और सवाल है हमारा। एक जाने माने भविष्य वक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि जो नीतीश कुमार हैं वो कुर्सी छोड़ने वाले हैं, मोदी जी का साथ छोड़ने वाले हैं। 1.5 महीने के अंदर अंदर वो लालू यादव के साथ चुनाव लड़ेंगे बिहार में। तो क्या ऐसा लग रहा है वास्तव में? वो वैसे देखो अपॉर्चुनिस्ट भी हैं और ज़्यादातर पॉलिटिशियन होते भी हैं। तो दूध का दूल्हा तो वो पहले भी उनको कोई नहीं कहता, क्योंकि वो पहले भी उन्होंने आए गए। तो पिछला रिकॉर्ड भी उनका कुछ इस टाइप का ही है। तो लोग ऑब्वियसली 50% लोग तो यही समझेंगे कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं, वो कर भी दें। तो और कल का कोई पता नहीं, कल ही बता सकता है। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम इंद्रदेव। क्या कहना चाहेंगे सर, बिहार में चुनाव निकट हैं और तमाम जो भविष्यकर्ता हैं या आचार्य हैं वो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं बिहार में। एनडीए गठबंधन सरकार तोड़ने वाले, नीतीश कुमार जाके लालू यादव के साथ चुनाव लड़ने वाले। क्या कहना? तो बोलने से थोड़ी होगा, बोलने के लिए कोई भी कुछ बोल देता है। हम भी सपना देखते रहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन गए, आज हवाई जहाज में घूम रहे हैं। वो सपना देखना, बोलना, वो सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहाँ मजबूती के साथ खड़ा है नीतीश कुमार जी। मोदी जी का आशीर्वाद चरण छू करके ले चुके हैं, और वो बोल दिए हैं कि हम कभी भी यहाँ से और हिलने वाला नहीं है। यहाँ इनको हर तरह का इज्जत मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी जो सरकार है वही सरकार यहाँ भी है। डबल इंजन का हर चीज़ का फैसिलिटी मिलेगा, हर तरह का फ़ायदा रहेगा। तो अपना फ़ायदा नुकसान वो ठीक जानते हैं। सर ऐसा तो हुआ है ना बहुत बार कि नीतीश कुमार यादव ने पलटी मारी है, पलटू राम भी उन्हें कहा जाता है। पलटू राम काहे बोल रहे हैं, बोलिए तो। वो गए थे, वो देखिए, वो मोदी जी भेजे थे उनको जाने के लिए कि लालू प्रसाद यादव के पास जाइए और पता लगा करके आइए। आप किसी का पेट में घुस करके किसी का बात ले सकते हैं ना, बाप बन के थोड़ी बात लिया जा सकता है। तो पेट में घुस करके जाके पता लगाएं, कुछ दिन रह करके लालू के साथ मिल करके, उसका साथ में खाना खा करके, साथ में बैठ करके, उसका पेट में घुस करके कि कैसे कैसे चारा चोरी किया। चारा जो चोरी किया वो कहाँ छेद है, कहाँ गड़बड़ है बिहार में। अभी उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें राष्ट्रगान के दौरान वो हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। उस चीज़ को लेके जो विपक्षी नेता है बिहार के, उन पे लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने हंगामा भी किया बिहार की विधानसभा में। क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी अगर थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लिया तो उसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में हंसते खेलते रहना चाहिए, हमेशा इमोशनल नहीं रहना चाहिए। और वो इस दौरान जो है वो ऐसा नहीं किए होंगे। गलतफहमी में आपको जो है लग रहा है। कोई ऐसा कभी होता है कि हंस नहीं रहा है लेकिन आपको लगेगा कि हंस रहा है, तो ये गलतफहमी है। क्या नाम होगा सर? दिलीप कुमार। कहाँ के रहने वाले? मैं तो बिहार से नहीं, झारखंड से बोलूँगा, पहले बिहार में ही था। अब हाँ, रहने वाले। क्या कहना चाहेंगे सर, ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, 1.5 महीने में लालू यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले। कैसा लगता है कि मोदी जी की कुर्सी जाने वाली है या बिहार में सरकार टूटने वाली है? नहीं, जैसे जैसे चुनाव ही अफवाह है, जैसे जैसे चुनाव और आएंगे नज़दीक ना, उसको अफवाह होगा कि ये उधर जा रहे, ये इधर जा रहे, इनकी सीटें कट रही, इनके वोटरों कट रहे। ये कुछ अभी और अपडेट आएगा, थोड़े दिन, 2 महीना 4 महीना रुक जाओ। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक अपडेट आता रहेगा। इनकी वोटर काट दिए, बहुत प्रकार के मुद्दे आएंगे, सिर्फ वोटर के लेके, और कुछ नहीं है। क्योंकि वो चुनाव को टाइम है, इसीलिए वो चीज़ें आएंगी उठ के। और चुनाव को लेके इन तमाम तरह के अफवाहें। हाँ, चुनाव की तरफ, और अभी कुछ और अफवाहें आएंगे।
कभी कुछ कहेंगे विपक्ष वाले, कभी कुछ कहेंगे। और ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन अभी कुछ लोग करेंगे इंडिया गठबंधन। अरे चुनाव नजदीक आने ये इंडिया गठबंधन ही बिखर जाएंगे, वो पता नहीं चलेगा। ये तो 2 महीने कह रहे थे इंडिया गठबंधन है कहाँ। अभी इनका सीटों का बंटवारा जब होगा ना तो इंडिया गठबंधन वहीं से टूटना शुरू होगा। वो पता नहीं चलेगा इंडिया गठबंधन था कि महागठबंधन था, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये है क्या। जैसे जैसे चुनाव लेकिन बिहार में भी जैसे चुनाव भी हैं और चुनाव की तैयारियां चल रही हैं लगातार, सियासत शुरू हो चुकी है बिहार में। तो क्या लग रहा है, ऐसे में लगता है कि नीतीश कुमार पलटेंगे या फिर हेर फेर करेंगे जैसे करते रहे आज तक? नहीं, वो तो अपडेट आएगा ना, पलटेगा नहीं। अरे बिहार अब पहले वाली चुनाव नहीं है, वो पहले वाली वो नहीं है बिहार नहीं। अब आदमी वहाँ के लोग जाग चुके हैं, पढ़ लिखे हैं, और कुछ लोग और ज़्यादा बुद्धिजीवी हो गए। वो वाला चुनाव नहीं है। अब ये सोची समझी और विचार किए हुए चुनाव है, अब पढ़े लिखे वाले चुनाव है, पहले वाले नहीं है। पहले तो इतना पता होता था कि 2 घंटा पहले बात होता था कि मतदाता बोलो तो पता नहीं चलता था गांव के लोग कि आज चुनाव है, तो 2 घंटे में पता चलता है कि अरे वोट देना है। और आज तो पता है 6 महीने साल भर से पहले कि हाँ फलना डेट को चुनाव होगा। क्या नाम है? ज्ञान प्रकाश पांडे, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी गोरखपुर से। जी सर, हमारी सवाल बिहार को लेके, बिहार में ये भविष्यवाणी की जा रही है कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं और लालू यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? एक बार मैडम आपने देखा होगा अंजाम, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश, ये तीनों मिल करके बिहार में इनकी देख लिए थे आप। दूसरी बात, आज की जनता अब बेवकूफ़ नहीं है। दिल्ली में आप देख लीजिए 70% बिहार वालों की आबादी है, उत्तर प्रदेश और बिहार वालों की। और बिहार की ही पब्लिक ने दिल्ली में आज सरकार बनाया है भारतीय जनता पार्टी का। वही पब्लिक बीजेपी के को वहाँ क्या बिहार में नहीं लाना चाहेगी? बीजेपी की ही देन है जो आज गुंडा मुक्त बिहार है। लेकिन नीतीश कुमार तो बदलते रहते हैं, कभी यहाँ जाते कभी वहाँ जाते। नीतीश कुमार का नाम ही इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने रखा है पलटू राम। और नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार को ये मालूम है कि बुढ़ापे में अब क्या करना है, कहाँ जाना है। नीतीश कुमार अब कहीं हिलने वाले नहीं हैं। ये केवल विपक्ष वाले एक र्यूमर उड़ाते हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू जी हुए, चाहे नीतीश कुमार हुए। ये तो शुरू से चिल्ला रहे हैं बैसाखी की सरकार, बैसाखी की सरकार, लेकिन 5 साल वही पूरा करेगी। बैसाखी की सरकार है, टूट जाएगी। हम तो कह रहे हैं भाई, हम भी कह रहे हैं, लेकिन तोड़ के तो दिखाओ। बहुत यहाँ से वहाँ तक राहुल खान पप्पू ने एड़ी से चोटी तक पूरी हैसियत अपनी ताकत लगा दिया, लेकिन नहीं कर पाया। और सबसे बड़ी बात, एक बात ये बताऊं, लालू काका भाई अखिलेश यादव के ही तो रिश्तेदार हैं। एक अखिलेश यादव, सुनिए अब ध्यान दीजिएगा मैडम, अब बुलेट को आपने गर्म कर दिया। एक अखिलेश यादव लालू काका का ही रिश्तेदार, अपने आप को यदुवंशी परिवार और सनातनी कहने वाला, कहाँ से वो सनातनी है? इस चीज़ को बताइए आप। पहली चीज़, आज तक उसने इतना बड़ा विपक्ष का नेता हो करके 40-38 सांसद लाने के बाद और संसद भवन में आज तक उसने हमारे कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बारे में नहीं आवाज़ उठाया, नहीं उठाया ना। और अपने आप को यदुवंशी कहलाने वाला, यादवों को भ्रम में फैलाने वाला, भ्रमित करने वाला, अपने आप को यदुवंशी कहलाने वाला, कहाँ से यदुवंशी का खून है इसके शरीर में? अरे यदुवंशी मैं उसे तब मानता कि हमारे भगवान कृष्ण स्वयं गैया को चराने का काम करते थे। स्वयं भगवान कृष्ण यदुवंशी असली, अगर वो यदुवंशी कुल में वो विष्णु के अवतारी थे, लेकिन तब भी यदुवंशी के ही कुल में उन्होंने अवतार लिया था, तो यदुवंशी हुए थे उस टाइम। वो गैया माता को हमारे चराने का काम करते थे। आज वही अखिलेश यादव दोगला रोजा इफ्तार में हमारे गैया के मांस खाने का काम कर रहा हूँ। दोगले को क्या बात करती हो आप मैडम? कहाँ से है वो सनातनी और कहाँ से हमारे उत्तर प्रदेश का? लेकिन बात तो नीतीश कुमार की हो रही है, अखिलेश यादव कहाँ से आ गए बीच में? भाई लाना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार कभी आने वाले बैकग्राउंड देखो ना, जब बिहार में इलेक्शन हुआ था तो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार तीनों हाथ मिला के खड़े हुए थे। तब क्या हुआ था? क्या लगता है नीतीश कुमार पलटी मारेंगे जैसे भविष्यवाणी की जा रही है सुरजीत यादव द्वारा? मैं कभी नहीं, सुरजीत यादव हो या कोई यादव हो, मैं नहीं मानता, क्योंकि भाई उसके ऊपर कृष्ण चक्र चल रहा है। नीतीश कुमार के ऊपर कृष्ण भगवान ऐसे हाथ रखे हुए हैं कि इन यादवों के कहने में मत आना, वो कहीं नहीं जाएगा। पलटू राम जब था तब तो था, आज वो राम भक्त हो गया है।